साल 2000 में एक पिक्चर रिलीज होती है जो कि गदर एक प्रेम कथा के नाम से मशहूर होती है, जिसमें अशरफ अली जो कि अमरीश पुरी जी रहते हैं और तारा सिंह जो कि सन्नी देओल जी रहते हैं। उस दौर में ये पिक्चर रिलीज होती है तो बड़ी शानदार तरीके से रिलीज की जाती है और उस समय जो सिनेमा घरों की स्थिति रहती है वह हिंदुस्तान में देखने के लायक रहती है। तब ये पिक्चर रिलीज होती है तो वहां पर जो ऑडियंस इस पिक्चर को देखने के लिए जाते हैं तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार इस पिक्चर को बेहद पसंद किया जाता है। साल 2023 में भी एक गदर 2 की पिक्चर आ रही है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी कहानी यूट्यूब चैनल पर। साल 2000 की ये घटना है। उस समय हिंदुस्तान में बंटवारे का समय चल रहा था और अंग्रेजों का शासन था। साल 1935 की समय की बात है, जब अंग्रेजों का शासन था। उस समय बंटवारे का जब समय आ गया तो हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान जाने लगे और पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो हिंदुस्तान आने लगे। सरकारों ने अनाउंसमेंट किया कि जिसको जहां रहना है वह वहां जाकर रह सकता है। ठीक इसी प्रकार कुछ अपनी खुन्नस बुझाने के लिए, अपना रोष बुझाने के लिए यहाँ के लोगों ने और पाकिस्तान के लोगों ने मारपीट और काटपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो कि मारे जाते हैं वो एकदम बेकसूर लोग रहते हैं। सरकार का दावा रहता है उस समय कि जो हिंदुस्तान में रहना चाहे वो हिंदुस्तान में रह सकते हैं और जो पाकिस्तान में जाना चाहे वो पाकिस्तान में चले जाएं। इसी प्रकार एक घटना चलती है और जो गदर एक प्रेम कथा है वह एक कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि पंजाब के जालंधर जिले की है। जालंधर में जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही पड़ता है जालंधर, वहां से सटा हुआ एक गांव रहता है जहां पर एक सरदार फैमिली रहती है जिसका नाम रहता है सरदार बूटा सिंह। उस समय आजादी का समय था। लोग हिंदुस्तान से जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे वो वहां जा रहे थे। जो पाकिस्तानी लोग रहते हैं वो हिंदुस्तान में अगर आना चाह रहे थे तो वो इस समय यहीं आ रहे थे। इसी दौर एक घटना प्रसिद्ध होती है जहां पर एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है जैनब। जैनब नाम की जो लड़की रहती है वो अपने माता पिता के पास जाने से चूक जाती है। वहीं पर एक सरदार और उसके जो कहानी में दिखाया गया सेम उसी तरह होता है उसके साथ में, कि जो जैनब नाम की लड़की है वो अपने माता पिता से बिछड़ जाती है और पंजाब जालंधर के कुछ शहर में भटकती फिरती है और वहीं पर कुछ समय बाद सरदार बूटा सिंह से उसकी मुलाकात होती है, जहां पर उस लोग बाग उसके साथ में पीछे पड़े हुए थे। कह रहे थे कि उन लोगों ने हम लोगों को मारा तो हम भी उनकी बहन बेटियों को किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। तभी एक काफिला आता है और उस जैनब नाम की लड़की को मारने के लिए और काटने के लिए बेताब और उत्सुकता से तैयार हो जाता है। तभी सरदार बूटा सिंह वहीं पे रहता है जो कि फौजी रहता है। वो कहता है कि नहीं, आप इस लड़की को नहीं मार सकते क्योंकि अपने अंदर एक इंसानियत जिंदा है। और इसी बात को लेकर जो हट्टा कट्टा था दिखने में, सरदार बूटा सिंह उस जैनब नाम की लड़की को ले जाकर जालंधर में अपने घर पर रहने लगता है। ठीक इसी प्रकार सिलसिला आगे चला और कुछ समय बाद और से लोग इकट्ठे आते हैं। बाहर पंचायत होती है कि यहाँ पर एक बूटा सिंह नाम के एक लड़के ने, जो कोई फौजी है, उसने एक मुस्लिम लड़की को अपने घर में पनाह दे रखी है। लोग गुस्सा में आते हैं और उसके घर के सामने आते हैं और प्रदर्शन करने लगते हैं। तभी बूटा सिंह अपने घर से बाहर आता है और कहता है कि ये मुसलमान नहीं है तो अच्छा रुको, थोड़ी देर रुको। वो अंदर से बाहर आता है और ठीक इसी प्रकार पंचायत जोड़कर सभी के सामने उस लड़की से शादी कर लेता है। ठीक समय सिलसिला चलता रहा। 5 और 6 साल व्यतीत हो जाते हैं। वो शांति से अपने घर पर रह रहा था। इसी के साथ में सिलसिला आगे चला और सरकारों का राग रवैया स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। तो एक सूचना प्रेषित की जाती है उस समय कि अगर किसी को दोबारा से अपने देश को चेंज करना है, जो कि अपने माँ बाप से अगर बिछड़ गए हों, अगर किसी को अपने माँ बाप के पास जाना है तो वो जा सकता है। इसी प्रकार वहीं जो बूटा सिंह का एक पड़ोसी रहता है वह जाता है और पुलिस को सूचना कर देता है कि हमारे पड़ोस में एक बूटा सिंह नाम का एक इंसान रहता है जिसके यहाँ पर एक मुस्लिम नाम की लड़की रहती है। पुलिस आती है और बिना बताए बेवजह उस लड़की को अरेस्ट कर उस समय दिल्ली के कैंप में रख दिए। फिर वहां से डायरेक्ट उसको पाकिस्तान भेज दिया जाता है। सरदार सिंह काफी परेशान रहता है और बड़ी मिन्नतें करने लगता है, बड़ी विनती करने लगता है। सरकार उसकी पर एक बात नहीं सुनती है।
इसी प्रकार कुछ मुस्लिम द्वारा उसको प्रेशर किया जाता है और बूटा सिंह कहता है ठीक है मैं इस्लाम धर्म कर लूंगा, तब तो मुझे अपने बीवी बच्चों से मिलने का मौका मिल जाएगा। इसी दौर में जब 4 और 5 साल हो जाते हैं जैनत को बूटा सिंह के पास रहते रहते, तो उसके यहाँ पे एक सुंदर और प्यारी लड़की पैदा होती है, जो कि पिक्चर में एक लड़का दिखाया गया है और इसमें रियल जिंदगी में बूटा सिंह की में उसको एक लड़की पैदा होती है। वो पाकिस्तान चली जाती है, तभी वो इस्लाम कबूल कर लेता है। तो इसी दौरान कुछ मुस्लिम द्वारा यहाँ से सपोर्ट करने के बाद वो पाकिस्तान चला जाता है। उसकी एक गलती रहती है कि जब वो पाकिस्तान चला जाता है तो वहां पर बताया जाता है कि मेरे इतने दिन का वीजा है और मैं इतने दिन यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। अगर वो ऐसा काम कर लेता उसके ऊपर कोई परेशानी नहीं होती। ठीक इसी प्रकार वो वहां पर जाता है, वहां देखता है कि जो उसकी पत्नी रहती है जैनब, उसकी शादी हो रही होती है। वहां पर शादी हो रही होती है, तब वहां के लोग कहते हैं कि अगर आप अपनी बीवी को लेने के लिए आए हैं और अगर आपकी बीवी आपको पहचान लेती है तो आपको बाइज्जत आपको हिंदुस्तान लौटा दिया जाएगा अपनी बीवी बच्चों के साथ में। ठीक इसी प्रकार अगर इसने पहचानने से मना कर दिया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसी चीज का वो ठीक कहता है और तैयार हो जाता है बूटा सिंह। जब उस लड़की के वहां पर पहुंचता है तो लड़की के घर वाले पहले लड़की से कह देते हैं अगर तूने उसे जानने से और पहचानने से अगर स्वीकार कर लिया तो हम सभी लोग आत्महत्या कर लेंगे। लड़की मजबूर हो जाती है, जो कि पिक्चर में उल्टा दिखाया गया है। लड़की मजबूर हो जाती है और उसको पहचानने से मना कर देती है। इसी प्रकार उसको जेल में डाल दिया जाता है और कुछ समय बाद बूटा सिंह की हत्या हो जाती है। बूटा सिंह की, तो उसकी डेड बॉडी को ले जाकर एक पंजाब के जो पाकिस्तान के पंजाब में एक अच्छी जगह उसकी स्मारक बनाकर रख दिया जाता है। लोग बाग कहते हैं, वहां के कुछ भरी लोग, कि जो इंसान अपने प्रेम पाने के लिए धर्म बदलकर और हिंदुस्तान से पाकिस्तान अपने बीवी बच्चों के लिए आता है तो ये इंसान छोटा मोटा नहीं है, बड़ा महान व्यक्ति है। और इसके लिए क्यों ना एक अच्छी समाधि बनाई जाए जिसको देखकर लोग बाग याद करते रहें। इसी प्रकार उसकी बूटा सिंह की पाकिस्तान में एक उसकी समाधि बनाई दी जाती है, जहां लोग बाग उसको आदि प्यार के नाम से देखे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मीडिया के द्वारा दावा करने पर एक उसी समय पिक्चर रिलीज होती है, सरदार बूटा सिंह शहीद सरदार बूटा सिंह के नाम से एक पिक्चर रिलीज होती है 2001 में। और 2002 में गदर एक प्रेम कहानी पिक्चर रिलीज की जाती है, जो कि अच्छी खासी रिलीज होती है। और इसी के आधार पर एक बार दोबारा से फिर एक गदर 2 पिक्चर आ रही है, जिसका सभी लोगों को बेहद अच्छे तरीके से इंतजार है। और सनी देओल भी इस समय 66 साल के हो चुके हैं, वो भी बेसब्री से इस पिक्चर का रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। और वो बड़ी चिंता तो भी रहते हैं उस समय कि पता नहीं मेरी इस पिक्चर में सफलता मिलती है नहीं मिलती है। पर पिक्चर रिलीज होने के बाद पता चलता है कि पिक्चर को पहले की तरह जो पहली पिक्चर रिलीज की गई थी उसमें इतना प्यार दिया गया था, उससे ज्यादा प्यार इस बार भी दिया गया है। तो कहानी का सुनाने का उद्देश्य एक ही है, एक प्रेम कथा रहती है जो कि मैंने आप सभी लोगों के सामने जग जाहिर की, जो कि पंजाब के रहने वाले एक सरदार बूटा सिंह की रियल जिंदगी पर आधारित रहती है। उसके ऊपर गदर पिक्चर बनाई जाती है, जो कि आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से देखी होगी। बड़ी प्रेम भरी कहानी रहती है ये उस समय की। जब तक के लिए दोस्तों आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और स्वस्थ रहें और वीडियो को हमेशा प्यार देते रहें। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।